नमस्कार सभी को। ऋग्वेद की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के सूक्त 2 के बारे में जानेंगे। इसके ऋषि हैं आंगिरस, सौनहोत्र, भार्गव, शौनक। देवता हैं अग्नि और छंद है जगति। यहाँ पर भार्गव शौनक ऋषि के बारे में बताया गया है। भार्गव शौनक ऋषि ऋग्वेद के एक प्रमुख मंत्र दृष्टा ऋषि हैं। वे भृगु वंश भार्गव कुल से आते हैं, इसलिए उन्हें भार्गव शौनक कहा जाता है। ऋग्वेद में अनेक सूक्त शौनक ऋषि के नाम से प्राप्त होते हैं। ये अंगिरस, प्रवरा और भृगुवंशीय माने जाते हैं। शौनक ऋषि वैदिक काल के प्रसिद्ध विद्वान थे। बाद में इन्हीं शौनक ऋषि से शौनक उत्पन्न हुए, जिन्होंने ब्राह्मण ग्रंथ, शौनक संहिता, अनुक्रमणियाँ जैसे कई वैदिक कार्य किए। भार्गव शौनक ऋषि ऋग्वेद के कई मंत्रों के दृष्टा प्रख्यात वैदिक विद्वान रहे हैं। चलते हैं सूक्त में आगे की ओर। हे याज्ञिकों, संहिताओं से प्रज्वलित होने वाले उत्पन्न पदार्थों के ज्ञाता, उत्तम अन्न संपदा से युक्त सुखपूर्वक उद्देश्य तक पहुंचाने वाले, संग्राम में बल प्रदान करने वाले होता रूप अग्निदेव का विस्तार करो तथा हविष्यान समर्पित करके स्तुतियों द्वारा पूजन करो। हे अग्निदेव, जिस तरह गौएं अपने बछड़े की कामना करती हैं, उसी तरह दिन तथा रात्रि में हम आपको प्राप्त करने की इच्छा करते हैं। बहुतों के द्वारा वांछनीय आप भली प्रकार समर्थ होकर द्युलोक की तरह विस्तार पाते हैं। युगों युगों से आप मनुष्य के पास विद्यमान हैं तथा दिन के समान रात्रि में भी प्रकाशित होते हैं। श्रेष्ठ कर्मा द्युलोक और पृथ्वीलोक में संव्याप्त श्रेष्ठ ऐश्वर्य युक्त रथ वाले तेजस्वी ज्वालाओं से प्रजाओं में सर्वश्रेष्ठ मित्र के समान प्रशंसनीय अग्निदेव को देवगण सभी लोकों में स्थापित करते हैं। अंतरिक्ष से वृष्टि कराने वाले चंद्रमा के समान उत्तम कांतिवान, पृथ्वी पर समर्थ गमनशील ज्वालाओं से दृष्टिगत होने वाले द्युलोक और पृथ्वीलोक दोनों में सेतु के समान व्याप्त अग्निदेव को आप अपने घर में एकांत सुरक्षित स्थान पर स्थापित करते हैं। सेतु पुल स्थानों को जोड़ता है, बीच के स्थान से अप्रभावी रहता है। अग्निदेव द्युलोक से चलकर पृथ्वी की पदार्थों को ऊर्जा देते हैं। अंतरिक्ष में उस ऊर्जा का शरण नहीं होता। इस प्रकार सम्मत तथ्य को यह ऋचा प्रकट करती है। हे अग्निदेव, होता रूप में संपूर्ण यज्ञ स्थल को सभी ओर से संव्याप्त करते हैं। याजकगण उन्हें हविष्यान तथा स्तुतियों के द्वारा अलंकृत करते हैं। जिस तरह से आकाश नक्षत्रों से प्रकाशित होता है, उसी प्रकार तेजस्वी ज्वालाओं से संविधाओं के बीच में बढ़ते हुए अग्निदेव ध्रुवा पृथ्वी को प्रकाशित करते हैं। हे अग्निदेव, हमारे लिए कल्याणकारी ऐश्वर्य प्रदान करते हुए दीप्तिमान हो। ध्रुवा पृथ्वी को हमें सुख प्रदान करने वाली बनाएं और मनुष्यों द्वारा समर्पित किए गए हविष्यान को देवताओं तक पहुंचाएं। हे अग्निदेव, आप हमें हजारों तरह की विभूतियां प्रचुर मात्रा में प्रदान करें। कीर्तिदायी अन्न प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करें। ऊषाएं आपको आदित्य के समान प्रकाशित करती हैं, अतः द्युलोक तथा पृथ्वीलोक को ज्ञान के सहारे हमारे अनुकूल बनाएं। ऊषा की समाप्ति के बाद प्रज्वलित अग्निदेव अपने उज्जवल तेज से प्रकाशित होते हैं। श्रेष्ठ वाग्यिक प्रजापति वे अग्निदेव मनुष्यों की स्तुतियों से प्रशंसित होते हुए प्रिय अतिथि की तरह पूज्य होते हैं। हे अग्निदेव, आप अत्यंत तेजस्वी देवताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं। मानव समुदाय के बीच में आप स्तुतियों से तृप्त होते हैं। याजकों को आप कामधेनु के समान असंख्य प्रकार का धन प्रदान करते हैं। हे अग्निदेव, हम पराक्रम तथा ज्ञान के द्वारा सामर्थ्यशाली बनकर मानव समुदाय में श्रेष्ठ बने। हमारा उच्च स्तरीय अनंत तथा दूसरों के लिए अप्राप्त धन समाज के पांचों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा निषाद वर्णों में सूर्य की तरह
प्रकाशित हो। जो विशेष विभूतियां हमें प्राप्त हैं वे बिना भेदभाव के समाज के सभी वर्गों की प्रगति के लिए प्रयुक्त होनी चाहिए। हे बलशाली अग्निदेव, श्रेष्ठ कुल में जन्म लेने वाले ज्ञानी जन यज्ञ में अन्न की कामना करते हैं तथा धन धान्य से संपन्न मनुष्य हमारी इच्छाओं को जानने वाले आपको प्रशंसनीय, पूजनीय तथा तेजस्वी रूप में अपने घरों में प्रज्वलित करते हैं। हे ज्ञान उत्पादक अग्निदेव, ज्ञानी स्तोताओं सहित हम दोनों सुख की कामना से आपके आश्रित हों। आप हमारे लिए उत्तम संतति रहने के योग्य ग्रह आदि तथा श्रेष्ठ संपत्ति प्रदान करें। हे अग्निदेव, जो ज्ञानी जन स्तोताओं को श्रेष्ठ गौएं तथा बलशाली घोड़ों से युक्त धन प्रदान करते हैं, आप उन्हें तथा हमें उत्तम ऐश्वर्य प्रदान करें। यज्ञों में वीर संतति से युक्त होकर हम आपकी स्तुति करें। ये हुआ सूक्त 2 कंप्लीट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं सूक्त 3 के साथ में। नमस्कार सभी को, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।